हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल क्लास। आज की इस क्लास में हम सब सीखेंगे पाइथन लिस्ट के बारे में। ये क्या होता है, इसके एलिमेंट्स को कैसे असेस कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ और आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये डुप्लीकेट मेंबर को अलाउ करते हैं, ये ऑर्डर्ड होते हैं, म्यूटेबल टाइप्स के होते हैं और इसके एलिमेंट्स को हम असेस कर सकते हैं बाय इंडेक्स। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा लिस्ट के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट और डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हेलो कॉमा 101 कॉमा 18.5 कॉमा 99 कॉमा 102 कॉमा 134। तो देखिए 134, 101, 99, ठीक है, ये सब क्या है, इंटीजर है। 18.5 क्या है, डेसिमल है। हेलो क्या है, स्ट्रिंग है। अगर हमें लिस्ट प्रिंट करना है तो प्रिंट और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट। अगर डाटा टाइप चेक करना है तो प्रिंट और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर टाइप और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट। अब हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए जो लिस्ट आपने पास की थी एज इट इज़ आपका लिस्ट जो है प्रिंट हुआ है, यानी डैट मीन्स ये क्या है, आपका ऑर्डर्ड है। ठीक है, और इसका डाटा टाइप क्या है, लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है, हेलो यूज़ किया है, स्ट्रिंग यूज़ किया है, डेसिमल यूज़ किया है, इंटीजर यूज़ किया है। ठीक है, यानी कि ये आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कॉमा देके 101 लगाते हैं, लिख देते हैं। तो देखिए जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखिए 101 जो है आपका ऐड हो गया। डैट मीन्स ये डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ करता है क्योंकि यहाँ पे 101 दो बार आया है। ठीक है, अब जो हमने हेलो जो है डबल कोट्स के अंदर लिखा है, अगर हमने इसे सिंगल कोट के भी अंदर लिखा तो भी आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखिए जब हमने रन किया, ठीक है, देखिए तो भी आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स को हम इंडेक्स के थ्रू कैसे असेस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे मैंने लगा रखा है जैसे कि एक लिस्ट जो मैंने एग्जांपल वाली ही ली है, हेलो 101, 18.5, 99, 102, 134। ठीक है, तो कैसे असेस कर सकते हैं, तो हमने लिखा लिस्ट जो वेरिएबल है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 इज इक्वल टू हेलो। देखो 0 इंडेक्स पे इसकी वैल्यू क्या है, हेलो। 1 इंडेक्स पे 101, 2 पे 18.5, इस तरह। ठीक है, और यानी कि ये 0 से स्टार्ट होता है और 1, 2, 3 इस तरह जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है हमारा, -1 से स्टार्ट होता है। देखिए पॉजिटिव में 0 से और नेगेटिव में -1 से। जैसे कि अब देखिए -1 पे 134, -2 पे इंडेक्स वैल्यू, -2 के इंडेक्स वैल्यू पे 102 वैल्यू है, -3 पे 99, इस तरह। यानी ये बैक साइड से स्टार्ट होगा और -1, -2 और लेफ्ट साइड से जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल से करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि हमने लिखा प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट, इसके ब्रैकेट के अंदर 0। तो देखिए जब आप देखोगे हेलो आया, यानी इसके 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, हेलो। देखिए 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है आपकी, हेलो। अब हमने देखिए यहाँ पे लिखा 4। देखिए जब आपने रन किया तो आया 102, यानी कि 4 इंडेक्स पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 102। ठीक है, अब हमने 4 की जगह हमने लिखा -4, यानी नेगेटिव इंडेक्सिंग है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 18.5। चेक कर लेते हैं। देखिए -4 के इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, 18.5। नेक्स्ट हम लिखते हैं -6। अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को, यानी कि हेलो, यानी अब चेक कर लेते हैं -6 इंडेक्स पे इसकी वैल्यू क्या है, हेलो। ये देखिए हम सिंगल वैल्यू को असेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि सिंगल एलिमेंट को असेस कर रहे हैं। अब हमने इसे कमेंट बना लिया। ठीक है, अब हमने लिखा प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट और इसके ब्रैकेट के अंदर 2:4। यानी देखिए ये कहाँ क्या होगा इसके अंदर, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो स्ट्रिंग वाली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 जो है एक्सक्लूडेड हो जाएगा। लिस्ट यहाँ पे स्टार्ट कॉलन स्टॉप को में स्टेप है, यानी 2 आपका क्या है, स्टार्ट है, 4 क्या है, स्टॉप। तो ये 4 पे नहीं बल्कि 2 और 3 तक के जो इंडेक्स वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होंगे। अब हमने इसे रन किया तो देखिए 18.5 और 99, यानी 2 इंडेक्स पे इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, देख लेते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो हमने कर रही थी, इंडेक्सिंग वाली। 2 इंडेक्स पे इसकी वैल्यू 18.5, 3 पे 99, बट 4 वाला जो वो क्या होगा, एक्सक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, यही हमने लिखा, मैंने कॉम लिख भी दिया है, स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप।
ठीक है, अब हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और 2 की जगह चेंज करके 3 लिख लेते हैं और 4 की जगह हम लिखते हैं 5। यानी यहाँ पे क्या होगा, 5 क्या होगा, एक्सक्लूडेड हो जाएगा। यानी कि 3 और 4 जो कि इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। रन किया तो देखिए 99 और 102। तो चेक कर लेते हैं, 3 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 99 और 4 पे क्या है 102 और 5 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया। अब हमने लिखा -5 कॉलन -2। जब आपने इसे रन किया तो देखिए 101 18.5 99 आया। यानी कि -5 -4 वाली वैल्यू प्रिंट हुई, -3 वाली प्रिंट हुई, बट -2 वाली जो होगी वो क्या होगी, एक्सक्लूडेड हो जाएगी। तो देख लेते हैं, -5 -4 -3 की इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी और -2 वाली क्या हो जाएगी, एक्सक्लूडेड हो जाएगी। अब हमने इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं प्रिंट, इसके सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा लिस्ट और इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने -6 कॉलन -3। यहाँ पे -3 जो कि क्या होगा, -3 आपका एक्सक्लूडेड हो जाएगा। यानी -6 जब आपने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए -6 -5 -4 वाली वैल्यू प्रिंट हुई। देखिए -6 -5 -4 वाली वैल्यू प्रिंट हुई और -3 वाली क्या होगी, एक्सक्लूडेड हो गई। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को हम असेस कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट के मल्टीपल वैल्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। अब हमने इसे कमेंट बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा प्रिंट और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा लिस्ट। ठीक है, और इसके ब्रैकेट के अंदर कॉलन 4। यानी यहाँ पे स्टार्ट कुछ भी नहीं है बट लास्ट क्या है, स्टॉप क्या है 4, यानी 4 एक्सक्लूडेड होगा। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखिए हेलो 101 18.5 99, यानी कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ और 3 तक गया और 4 आपका एक्सक्लूडेड हो गया। तो देखिए 0 से स्टार्ट हुआ हेलो 101 18.5 99। ठीक है, और 4 क्या हो गया, एक्सक्लूडेड हो गया। ठीक है, अब हमने इसे कमेंट बना लिया। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा प्रिंट और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा लिस्ट और इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा 4 कॉलन। जब इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए ये वैल्यूज आ गई। यानी कि यहाँ पे स्टॉप नहीं है, यानी कि 4 के बाद जो भी वैल्यू होगी, यानी कि 4 5 ये सारी की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि 102 134। ठीक है, अब हमने इसे चेंज करके क्या लिखते हैं, कॉलन -3। यानी -3 क्या होगा, आपका एक्सक्लूडेड होगा। बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग है और नेगेटिव इंडेक्सिंग में स्टार्ट है ही नहीं। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखिए हेलो 101 18.5, यानी यहाँ पे स्टार्ट नहीं है बट स्टॉप है। ठीक है, यानी स्टार्ट आपका -6 से होगा। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, -4 तक, और -3 जो होगा एक्सक्लूडेड हो जाएगा। यानी हेलो 101 18.5 जो का वो प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लिखते हैं प्रिंट और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा लिस्ट, इसके ब्रैकेट के अंदर 0 कॉलन 5 कॉलन 2 लिखा। ठीक है, जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि 5 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड होगा। यानी कि 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज प्रिंट होंगी और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2। जैसे कि रन किया हेलो 18.5 102। ठीक है, तो देखिए जब आप देखते हो 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज प्रिंट होंगी और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2। देखिए पहले हेलो, फिर 18.5 और फिर 102, ये 3 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। यानी कि ये क्या कर रहा है, एक एक वैल्यूज को स्किप कर रहा है। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है म्यूटेबल टाइप्स। जैसे कि एक बार आपने लिस्ट जो है क्रिएट कर दिया तो आप इसे क्या कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि हमने लिखा लिस्ट। ठीक है, और हमने इसके ब्रैकेट के अंदर जैसे कि 0 = लिखा 56 प्रिंट, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा लिस्ट। तो अब देखिए इससे क्या होगा हमारा, यानी कि 0 इंडेक्स पे 56 जो होगा वो अपडेट हो जाएगा। जो पहले क्या था हेलो, देखिए हम रन करके दिखा देते हैं। इससे देखिए पहले क्या था हेलो, अब क्या हुआ है 56 और बाकी के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो वैसे ही प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमने क्या किया, 0 इंडेक्स पे 56 वैल्यू जो है वो अपडेट कर दी। इसमें क्या हुआ हमारा सिंगल वैल्यू जो है वो अपडेट हुआ है।
अब हम 0 की जगह 1 और 56 की जगह सिंगल कोट के अंदर हम वेलकम लिखते हैं। तो देखिए जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या हुआ, यानी 1 इंडेक्स पे इसकी वैल्यू क्या अपडेट हुई है, वेलकम। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लिखते हैं लिस्ट। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0:3, जहाँ पे 3 क्या है, एक्सक्लूडेड होगा, इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए 0 इंडेक्स पे क्या है, हेलो, 1 इंडेक्स पे क्या है, 101, 2 इंडेक्स पे क्या है, 18.5। ये तीनों वैल्यूज जो हैं इनकी जगह हमें क्या करनी है, दूसरी वैल्यूज़ को अपडेट करनी है। जैसे कि हमने लिखा 67,89,98, यानी 0 पे 67, 1 पे 89 और 2 पे 98 जो होगी वो अपडेट हो जाएंगी। प्रिंट और सर्कल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा लिस्ट। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ कि 3 आपका एक्सक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस प्रोग्राम को जब आप रन करोगे, ठीक है, तो देखिए 0, 1, 2 इनकी इंडेक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट हो जाएंगी और बाकी के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो वैसे ही प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल एलिमेंट्स जो हो रही हैं वो अपडेट हो रही हैं। जो पहले क्या थी, हेलो 101 18.5, लेकिन अब क्या है 67, 89 और 98। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाली जो हमने लिस्ट पास की है, ठीक है, उस लिस्ट की है ना, उसे हम कॉपी करके एक दोबारा पेस्ट कर लेते हैं और इस बार लिस्ट की जगह लिस्ट 1 लिख लेते हैं और 101 की जगह 134 और 134 की जगह 101 लिस्ट 1 के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर लिखते हैं प्रिंट। ठीक है, सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट 1। जब आप इसे प्रोग्राम को रन करोगे तो देखिए फॉल्स आएगा, क्योंकि क्या किया हमने, इंडेक्स की वैल्यूज़ को चेंज किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा से 134 की जगह 101 और 101 की जगह 134 लिस्ट 1 में कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करोगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है आपका, आपका रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, और ऊपर के दोनों लिस्ट को भी कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पाइथन लिस्ट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने लिखा L1 इज इक्वल टू, ठीक है, और इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और फिर लिखा L2 इज इक्वल टू, इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा 6, 7, 8। ठीक है, और प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा L1 प्लस L2। इससे क्या होगा, दोनों की दोनों लिस्ट जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, देखिए जब आप इसे रन करोगे तो देखिए रिजल्ट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 जो कि लिस्ट 1 है और 6, 7, 8 जो लिस्ट 2 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस कौन सा ऑपरेटर है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, जो ऐड कर रहे हैं दो लिस्ट को। अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं प्रिंट और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने L1 मल्टीप्लिकेशन 4, यानी लिस्ट L1 जो होगी वो 4 बार प्रिंट होगी। देखिए हम रन करते हैं तो देखिए 4 टाइम्स जो है लिस्ट L1 प्रिंट हुई है। ये है आपका फर्स्ट टाइम, ये है आपका सेकंड टाइम, ये है आपका थर्ड टाइम और ये है आपका फोर्थ टाइम। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो उसे क्या बोलते हैं, रिपीटेशन ऑपरेटर। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं प्रिंट। ठीक है, और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 2 इन L1। क्या 2 L1 के अंदर है, यस है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू। देखिए रन किया तो आंसर क्या है आपका, ट्रू, यानी 2 जो एलिमेंट है लिस्ट L1 के अंदर है। अब हमने L1 की जगह L2 किया, जब देखिए रन किया तो फॉल्स आया, क्योंकि 2 जो है वो L2 लिस्ट के अंदर नहीं है, जो कि ठीक है यहाँ पे इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब हम इनकी जगह नॉट इन ही लिख लेते हैं। तो क्या 2 जो है लिस्ट L2 के अंदर है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, नहीं, क्योंकि 6, 7, 8 है।
देखिए ट्रू नहीं है। अब हम 6 लिखते हैं, अब रन करते हैं तो फॉल्स, L2 के अंदर नहीं है, ये तो गलत है ना, क्योंकि 6 तो है। अब हम L1 के अंदर देखते हैं 6 है या नहीं, रन किया तो देखिए ट्रू सही है। यानी कि इन और नॉट इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं फॉर एक्स इन L1 कॉलन और प्रिंट, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा x। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखिए क्या आता है, 1 2 3 4 ये 5, यानी लिस्ट L1 के अंदर जो भी वैल्यूज थी वो आइट्रेट कर गई। यही थी ना लिस्ट L1, पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रही है ना रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आइट्रेशन, आइट्रेशन ही हो रहा है ना। अब हम इस दोनों को कमेंट बना लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर LEN जो कि लेंथ डिनोट करता है, और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर L1। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे हमें बताता है, अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आ रहा है, तो हम स्पेस हटा देते हैं। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे देखिए 5 आया, यानी ये हमें बता रहा है कि L1 की जो लेंथ है वो क्या है, 5 है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, रिटर्न लेंथ ऑफ L1, ठीक है। अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं, ठीक है, और लिस्ट L1 L2 को भी कमेंट बना लेते हैं। और नेक्स्ट लिखा ये पाइथन लिस्ट बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, सर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 34 56 12 23 और 9 इस तरह कॉमा देके लिखा हुआ है। और प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा मैक्स, ठीक है, और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा लिस्ट, ठीक है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखिए इस लिस्ट के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 56। तो आंसर क्या है आपका 56, ठीक है। अब आप मैक्स की जगह मिन करते हैं, पहले हम इसे कमेंट बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ कि रिटर्न मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अब हमने लिखा, अब हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और लिख, ठीक है, और मैक्स की जगह लिखा मिन, ठीक है। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 9, तो देखिए आपका रिजल्ट आएगा 9, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ रिटर्न मिनिमम वैल्यू ऑफ द लिस्ट, ठीक है, और इसे कमेंट बना दिया, ठीक है। और हमने लिस्ट को भी कमेंट बना लिया। अब हमने लिखा str इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिखा हेलो और प्रिंट ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा str। और अगर डाटा टाइप चेक करना है तो हमने लिखा प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर टाइप, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर str। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे देखिए हेलो प्रिंट हो गया, और हेलो क्या आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आपने इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो str से पहले क्या लिखना होगा, लिस्ट, और str को सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, यानी कि प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर str। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखिए जो हेलो था वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर आपने डाटा टाइप चेक करना है तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट str को एक वेरिएबल l में स्टोर कर लेते हैं और फिर लिखा प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर टाइप, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर l। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखिए क्या है आपका क्लास लिस्ट, ठीक है। अगर आपने प्रिंट लिस्ट को प्रिंट करना है तो प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर l लिखा है, तो देखिए जब रन किया तो क्या है आपका हेलो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया और इसका डाटा टाइप क्या है, लिस्ट, ठीक है। आशा करते हैं कि अब तक हमने जो कुछ भी लिस्ट के बारे में किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल थिंक बिफोर लर्न को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।